हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आप सब कैसे हैं? आई जस्ट होप आप सब ठीक होंगे। एंड दिल्ली में पोल्यूशन है, सो पोल्यूशन से सेफ होंगे। पिछला मंथ बहुत ही फेस्टिव था, सो बहुत ही पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस भरा माहौल होता है। एंड आई होप वही हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी एंड प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में अभी भी बरकरार रहे, अभी भी बनी रहे। आज मैं आप सबके सामने एक रिव्यू लेकर आ रही हूँ अबाउट कंपैरेटिवली न्यू कंपनी इन इंडिया दैट इज मेड इन इंडिया। एंड इसके प्रोडक्ट्स कुछ मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। सो मैंने इसके लिपस्टिक की रेंज के कुछ शेड्स मंगवाए थे अपने लिए। इस कंपनी का नेम है लवस्ट्रक कॉस्मेटिक्स एंड नेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड मैंने इसकी जो लिपस्टिक बाय किए हैं, मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, बट आप चाहें तो आप इसकी लिपस्टिक्स इनकी अपनी वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं, lovestruck.com से। इस रेंज में मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है इस रेंज के पीछे का कॉन्सेप्ट, और वो है ये सारी लिपस्टिक ज़ोडिएक साइंस पे बेस्ड है। एंड आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड टूवर्ड्स दैट कि वाओ, 12 ज़ोडिएक साइंस एंड 12 शेड्स। सो लेट्स सी कि अकॉर्डिंग टू देम कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए कौन सा शेड इन्होंने असाइन किया हुआ है। सो ऐसा नहीं कि उस ज़ोडिएक का पर्सन वही शेड लगाना प्रेफर करता होगा, बट आई वॉज जस्ट इंट्रीग्ड कि किस ज़ोडिएक साइन पे कौन सा शेड उनकी पर्सनालिटी से मैच करता है या फिर उनकी पर्सनालिटी से एसोसिएट किया जाता है मेजरली। आउट ऑफ 12 आई थिंक आई हैव ऑर्डर्ड 7 to 8 शेड्स। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिव्यू ऑफ दिस लिप क्रेयॉन। जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। First of all, this is the packaging of the lip crayon. This is how it looks. It's a matte black packaging, very nice box, and इसके अंदर lip crayon आता है। And this is the logo of the company Lovestruck, and it's a very nice and unique logo. Golden में लिखा हुआ है ये, but the uniqueness is L के अंदर आप देख सकते हैं, L के पास there is a heart. So love से symbolize करता हुआ heart बना हुआ है। And the name itself of the company, it's really eye-catchy, really interesting, Lovestruck। पीछे यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ इट्स अ मैट लिप क्रेयॉन, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, देन मार्केटिंग कंपनी मेंशन्ड है, एंड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज मेंशन्ड। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन थाने, मुंबई। सो इट इज अ मुंबई बेस्ड ब्रांड एंड इट इज marketed by another company in Telangana, Hyderabad. So manufacturing company है Viva Cosmetics in Thane, Asangaon, Thane, and the marketing company is B.A. Verma Cosmetics Trading Company in Hyderabad, Telangana. So again, these two places are very near and dear to my heart. Of course, the whole of India is very near and dear to my heart, but these two places are special to me in a way because Mumbai and Goa, these two are my favorite cities in India. And talking about Mumbai, I went to Mumbai around about 10 years back, and I was in love with Mumbai. I was in love with the Victorian architecture of some of the places, the kind of architecture that is still there. It's very interesting, and वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं। सेकेंडली हैदराबाद, मैं हैदराबाद फर्स्ट टाइम गई थी टू रामोजी फिल्म सिटी, एंड वहाँ पर फिल्मिंग के बारे में, बिहाइंड द सीन्स, कैसे मूवी बनती है, कैसे पूरी मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस की जाती हैं, उसका कुछ आउटले वहाँ पर पहली बार मुझे देखने को मिला था। कैसे सेट्स क्रिएट किए जाते हैं, सो बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ मूवी सेट, अ मूवी कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, वो मुझे रामोजी फिल्म सिटी में पता चला था। सो इट इज़ वेरी स्पेशल प्लेस टू मी। नाउ कमिंग बैक टू द लिप क्रेयॉन, अराउंड अबाउट 3 years तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। इसका MRP इज 799, बट आप इसको इनकी वेबसाइट पे देखिए या फिर अमेजोन पे देखिए तो आपको ये सब डिस्काउंट्स पे भी मिल सकते हैं। मैंने कुछ फुल प्राइस पे मंगवाए थे, कुछ मुझे डिस्काउंट्स पे मिले थे। दिस लिपस्टिक हैज़ no sulfates, no parabens, and it is a cruelty free brand. So it is very nice that they are not harming any animal for making a beauty product. It is a brand that is proudly made in India. Of course, it's an Indian made brand, and congrats first of all to this brand and to other Indian made brands जो इंडिया में मेकअप इंडस्ट्री को इतना आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं।
that are working day and night, that are working very hard to take the Indian beauty industry to a certain level ahead. And these companies are bringing out new and novel products, नए तरीके के novel products और new तरीके के lipsticks, face products, face foundations, what not, स्किन केयर, क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में विद इंडियन मेड प्रोडक्ट्स. और काफ़ी कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं इंडियन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को या इंडियन इंग्रेडिएंट्स को जिनसे वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. एंड कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स. ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हमारी इंडिया को आगे ले जाने के लिए और इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए. सो कूडोज टू दिस ब्रांड फॉर बीइंग मेड इन इंडिया. This is how the actual lip crayon looks like. The name of the brand is mentioned here. It's a really attractive name here also. यहाँ पर भी इसका symbol बहुत ही beautiful, बहुत ही unique लग रहा है. And this is how the packaging looks like. It's a beautiful golden packaging जो एक पेन की तरह लगती है. And इसको आप open करेंगे तो इसमें twistable lip crayon है. वो one of the benefits is इसको sharpen नहीं करना पड़ेगा, शार्पनर अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा. सो इट्स अ ट्विस्टेबल लिप क्रेयॉन. आप ट्विस्ट करिए एंड अप्लाई करिए. एंड ये मुझे यूज़ करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया. सो अभी इतनी क्वांटिटी बची है. सो इससे थोड़ी बहुत तो ज़्यादा ही थी, आई थिंक 1/4 और ज़्यादा थी. सो आपको क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है. पैकेजिंग पे मेंशन्ड है इसका नेट क्वांटिटी इज़ 1.4 ग्राम्स. काफ़ी लिप क्रेयॉन्स आते हैं जिनमें ऑलमोस्ट इतनी ही लिपस्टिक प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है 1.2 ग्राम्स टू 1.4 ग्राम्स. इस तरीके के जो लिप क्रेयॉन्स आते हैं. एंड इसकी फिनिश काफ़ी मैट है. इट्स अ वेरी पिगमेंटेड लिप क्रेयॉन. ट्रांसफर बहुत हद तक नहीं होता है. आप देख सकते हैं मैंने अभी एक शेड अप्लाई किया हुआ है. इनकी फिनिशिंग, इनका फील, इनका टेक्सचर, इनकी स्मूथनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने लिप्स पे, बिकॉज मेरे लिप्स बहुत ही ड्राई हैं एंड बहुत ही फाइन लाइंस मेरे लिप्स पे विजिबल हो जाती हैं. मैं एक वीडियो अटैच करूंगी यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है. So guys, you can see that it has a one swipe pigmentation. The colors are very rich and of course they glide on very smoothly and it has a velvety finish that is reflected on the lips. इसको इतना pigmented, velvety और smooth एंड काफ़ी हद तक ट्रांसफर रेजिस्टेंट कौन बनाता है? वो इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं. हेयर कम्स युक्तिज ingredient deciphering. First of all, we are talking about first two ingredients that are cyclopentasilicon and trimethyl siloxysilicate. These two are silicon based ingredients. अब सिलिकॉन इन दो ingredients का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम एक प्राइमर का होता है हमारी स्किन पर कि वो पोर्स फिल करते हैं ताकि हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छे से उसके ऊपर सिट कर सके, क्लीन कैनवस के ऊपर वो सिट कर सके, वही काम इस इंग्रेडिएंट का है कि वो एक प्राइमर की तरह फाइन लाइंस को, जो लिप्स पर आपकी लाइंस हैं या उन सबको फिल कर लेगा. और इसके बाद लिपस्टिक एज इट इज है वो बहुत ही स्मूथली लिप्स पर सिट करेगी. एंड सेकेंड काम जो इस इंग्रेडिएंट का होता है दैट इज इट गिव्स द एबिलिटी टू बी वाटर प्रूफ. काफी हद तक वाटर प्रूफ बनाता है इन लिपस्टिक्स को ये वाला इंग्रेडिएंट. एंड ऑल्सो ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स को एक सस्पेंशन फॉर्म में रखता है. तो जब भी लिपस्टिक बनती है बहुत अलग अलग किस्म के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं. वैक्स यूज होती है, पिगमेंट्स यूज होते हैं, इमल्सिफायर्स यूज होते हैं, इमोलिएंट्स यूज होते हैं. सो उन सबको एक साथ रखने के लिए भी कोई इंग्रेडिएंट चाहिए जो ताकि हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लिपस्टिक में स्कैटर ना हो जाए. ऑल्सो ये इस लिपस्टिक को विस्कस बनाता है, यानी कि एक लिपस्टिक को एक टेक्सचर देता है, थिकनेस देता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिपस्टिक होल्ड हो सके. तो नाउ वी कम टू द अदर इंग्रेडिएंट दैट इज सिंथेटिक वैक्स. ऑफ कोर्स वैक्स बेस पे ही वैक्स एक बेस होता है लिपस्टिक के लिए, तो वैक्स तो हर लिपस्टिक में डलती है. देन इट हैज साइक्लोमेथिकोन एंड पेट्रोलैटम. नाउ साइक्लोमेथिकोन अगेन इसका काम भी होता है विस्कोसिटी बढ़ाना, यानी कि एक स्ट्रेंथ, एक सॉलिड फॉर्म देना लिपस्टिक को. एंड इसका एक और काम होता है दैट इट एक्ट्स एज एन इमोलिएंट, यानी कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग स्कैटर नहीं होने देगा, उनको एक साथ रखता है और उनको एक मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देता है. तो ये लिपस्टिक्स मॉइस्चराइजिंग होगी क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मॉइस्चराइजिंग हैं या फिर मॉइस्चर रिटेन करते हैं. अगेन मॉइस्चर रिटेनिंग की बात आए तो ये ह्यूमैक्टेंट की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि
जितना भी मॉइस्चर लिप्स में होगा आपके पहले से, तो उसको वो रिटेन करके रखेगा, आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगा। और वही काम पेट्रोलाटम का होता है कि पेट्रोलाटम भी लिप्स को ड्राई नहीं होने देता और मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, लैनोलिन ऑयल। इट इज़ अ मैजिकल इंग्रेडिएंट। लैनोलिन वैक्स भी आती है, वो बहुत थिक होती है एंड ये नर्सिंग इंग्रेडिएंट्स, नर्सिंग के प्रोडक्ट्स में भी आपको मिल सकती है। जब मैं अपने बेबी को नर्स कर रही थी तो मेरे पास भी एक नर्सिंग क्रीम थी जिसमें लैनोलिन वैक्स थी। सो आई नो दैट इज़ वेरी नरिशिंग एंड बहुत ही एक्सट्रीम ड्राइनेस को केटर करती है। सो लैनोलिन ऑयल, इट्स अ वेरी नाइस ingredient because it has high moisturizing properties. Now we come to the next ingredients, that is polymethyl methacrylate. अगेन ये भी एक इमोलिएंट की तरह एक्ट करता है और पूरे सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ रखने में काम आता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आर ग्लिसरीन। आपको पता है ग्लिसरीन बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ पॉलीथाइलिन वैक्स, इट हैज़ ऑक्टाइल डोडेकेनॉल। ऑक्टाइल डोडेकेनॉल अगेन इट इज़ अ गुड इमोलिएंट, सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ रखेगा। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड स्टेबलाइजर, यानी कि ये प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होने देगा। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो नेचुरली बहुत अच्छे स्टेबली एनवायरनमेंट में रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ये इंग्रेडिएंट्स पूरे लिपस्टिक को स्टेबल फॉर्म में रखेंगे। सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड स्टेबलाइजर। The next ingredient is lauryl lysine. Now lysine, it's an amino acid. Amino acid यानी कि वो प्रोटीन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल, प्रोटीन के जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है दैट इज अमाइनो एसिड। एंड ये एक अमाइनो एसिड एंड एक फैटी एसिड का डेरिवेटिव है। नाउ फैटी एसिड क्या होता है? ऑयल्स के जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं उसको फैटी एसिड बोलते हैं और प्रोटीन के सिंपलेस्ट फॉर्म को अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ये नेचुरली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है लॉराइल लाइसिन। ये एक बाय प्रोडक्ट है, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड का डेरिवेटिव है। ये इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री थी। बट इस इंग्रेडिएंट का काम क्या है, हमारी स्किन केयर इंडस्ट्री में क्या काम है? सो ओवरऑल दिस इंग्रेडिएंट इज वेरी मॉइस्चराइजिंग। तो ये लिपस्टिक को बहुत स्मूथ बनाता है, यानी कि मैट भी है, स्मूथ भी है और मॉइस्चराइजिंग भी है। और ये हमारे लिप्स के नेचुरल मॉइस्चर को लूज भी नहीं होने देगी, यानी कि लिप्स को ड्राई भी नहीं होने देगी। तो सारी गुडनेस आजकल लिपस्टिक्स में आ रही है बिकॉज ऑफ सच इंग्रेडिएंट्स, कि बहुत ही अलग किस्म के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिससे हमारे लिपस्टिक ठीक भी रहेगी, स्टेबल फॉर्म में भी रहेगी, मॉइस्चराइजिंग भी होगी, पिगमेंटेड भी होगी और ट्रांसफर भी काफ़ी हद तक नहीं होगी और स्मूथली भी ग्लाइड करेगी, फिनिश भी अच्छी होगी एंड लिप्स को ड्राई भी नहीं करेगी एंड काइंड ऑफ प्राइमर की तरह भी एक्ट करेगी। कई लिपस्टिक्स में मेंशन करके आता है कि इट्स अ प्राइमर प्लस लिपस्टिक, बट काफ़ी हद तक ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इटसेल्फ प्राइमर की तरह एक्ट करते हैं। नाउ फिनॉक्सीइथेनॉल अगेन लिपस्टिक प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग इन नेचर एंड इट ऑल्सो कीप्स द लिपस्टिक वेरी स्टेबल एंड काफ़ी हद तक लिपस्टिक को ख़राब नहीं होने देता वो, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग होने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी होता है, यानी कि ये लिपस्टिक को ख़राब नहीं होने देगा, फंगस इस पे ग्रो नहीं होने देगा एंड लिपस्टिक को ठीक रखेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज विटामिन ई। अगेन विटामिन ई आप सबको पता है बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है, बहुत ही नरिशिंग होता है एंड इट एक्ट्स एज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। इन सब इंग्रेडिएंट्स के अलावा स्पेसिफिक अप्रूव्ड कलर्स इसमें डले हुए हैं जो हर लिपस्टिक स्पेसिफिक होंगे। ऑब्वियसली अगर रेड लिपस्टिक है तो उसमें रेड पिगमेंट का अप्रूव्ड कलर है, या ब्राउन लिपस्टिक है, न्यूड लिपस्टिक है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कलर्स एंड पिगमेंट्स डले हुए हैं। So these were the ingredients. Now we move towards the fun part, that is the lip swatches.
comparison between Libra, Sagittarius, and Capricorn. Happens behind the scenes when I'm filming and my little one just wants to come and meet me, and he's very curious that what am I doing inside. So look who's finally here. At the end of the video, I couldn't resist calling him inside. So I called my baby inside, but that was a mistake because after this, he was after my wiring. And this is the last swatch of the lipstick Virgo. I hope all of you liked my video, and if you like my video, please do share this video with your friends, with your family, and do subscribe to my channel. I have seen that I get views from people, but I don't get subscribers. Please, if you like my videos, please just take out 1 minute and subscribe to my channel. Increase the glam fam, and I will see you next time with more such videos. Take care. Bye bye.